पिछले कुछ महीनों से बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए अगर किसी सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी है तो वो बैंकिंग सेक्टर ही है। ऐसे में आईसीआईसीआई बैंक जो एक दिग्गज है, उन्होंने रिजल्ट्स जो हैं Q1 के वो पब्लिश कर दिए हैं सैटरडे को, इसी वीकेंड में। अब बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो आम निवेशक होते हैं उनके हमेशा ये सवाल होता है कि आखिर ये बैंक्स कमाते कैसे, क्योंकि बैंकिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है दोस्तों। इतना ज़्यादा सिंपल नहीं कि एक प्रोडक्ट बेच रहा है और उसमें उसकी कोई मार्जिन से वो कमा रहा है और उसके हिसाब से ही हम समझ पाएँ कि आखिर ये अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। इसमें कुछ पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कार चलाने वाला कार नहीं, यहाँ पर मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात कर रहा हूँ, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। तो ये कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें मैं पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर आपको समझाऊंगा इसी वीडियो के दौरान। और उसी के साथ इस बैंक की जो रिजल्ट्स के की हाइलाइट्स हैं उसकी भी हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए ताकि आप एक एक चीज़ बारीकी से समझ पाए आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। आइए मिलकर सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाते हैं, जो है मुनाफा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो 36% की ग्रोथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने मिल रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये थी 1908 करोड़ और इस साल रिपोर्ट हुई है 2599 करोड़। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम देखें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15% की बढ़त रिपोर्ट हुई है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में ये थी 6110 करोड़ की और इस साल रिपोर्ट हुई है 7014 करोड़। और यहाँ पर 20% का उछाल हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम की। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस को मैं रेफर कर रहा हूँ, इस साल रिपोर्ट किया है 9280 करोड़ और अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये थी 7737 करोड़ की। अब नेट इंटरेस्ट इनकम होता क्या है, इस पॉइंट को मैं वीडियो में आगे जरूर कवर करने वाला हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है किसी भी बैंकिंग बिजनेस के अंदर। प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 42% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर कोविड-19 के प्रोविजन को संदीप बत्रा सर ने अलग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो एडिशनल कोविड-19 के प्रोविजन कर रखे हैं वो 5550 करोड़ के हैं और ये उन्होंने इसीलिए किए थे ताकि जो बैलेंस शीट हो कंपनी की वो इंटैक्ट रहे, उसमें कोई भी कोविड-19 के वजह से इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। वहीं पर डोमेस्टिक एडवांसेस की अगर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं करीब 10% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की गई है और अगर रिटेल लोन पोर्टफोलियो के ग्रोथ की बात करें तो वो 11% की रिपोर्ट की गई है। टोटल एडवांसेस में तो वहां पर उछाल आया है 7% का ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें और अंत में जो फिगर हमें देखने मिल रही है वो है 6,31,215 करोड़ की। और सबसे ज्यादा इंप्रेसिव रहा आईसीआईसीआई बैंक के लिए ये क्वार्टर डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8 लाख करोड़ रिपोर्ट किया है बैंक ने, जो 21% का उछाल है। और ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नंबर इसीलिए भी है क्योंकि ये जो माहौल था पिछले 3 महीनों का, कोविड-19 वाली सिचुएशन थी, उसमें इतनी ज्यादा जबरदस्त परसेंटेज इंक्रीज डिपॉजिट्स के अंदर अगर हमें देखने मिल रही है तो इसमें दिखा रहा है कि लोगों को इस बैंक पर अब भी बहुत ही ज्यादा अच्छा भरोसा है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, एक कैपिटल एडुकेसी रेशियो। देखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो बैंक ने रिपोर्ट किया 16.32% का और जो स्टैंड अलोन बेसिस पर रिपोर्ट हुआ है वो 14.93% का रिपोर्ट हुआ है। अब ये कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता क्या है, देखिए ये ही तय करता है कि ये बैंक कितना रिस्की है और कितना ज्यादा सेफ है, क्योंकि ये जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो किसी भी बैंक के असेट्स और लायबिलिटीज के अनुसार मेजर किया जाता है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो हमेशा सेंट्रल बैंक या जो बैंक रेगुलेटर है उनके तरफ से ही डिसाइड होता है। आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से इंडियन शेड्यूल्ड बैंक्स को 9% का कैपिटल एडुकेसी रेशियो मेंटेन करना है और इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 12% का। इस बेसिस पर अगर आईसीआईसीआई बैंक के नंबर देखें तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है इस बैंक के अंदर, अगर हम रिस्क के हिसाब से एवेल्युएट करें इस बैंक को। तो अब बात कर लेते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसे एनआईएम के टर्म से जाना जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। देखिए Q1 2021 यानी कि ये जो पिछला क्वार्टर गया है जिसके रिजल्ट्स का रिव्यू हम कर रहे हैं अभी, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, वो रहा है 3.69% का। अब ये अगर Q4 2020 की बात करें तो ये था 3.87 का और वहीं पर Q1 2020 की अगर हम बात करें तो ये था 3.61% का।
अब देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या, आप समझिए। किसी भी बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो बैंकें हैं उन्हें पैसा एक मिलता है डिपॉजिट के रूप में, जिस पर उन्हें इंटरेस्ट देना होता है, और वही पैसा उसके बाद बैंक लोन्स के रूप में लोगों को देती है, जहां पर उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो बीच की मार्जिन होती है उसी का टर्म है ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो इस बैंक की अब है 3.69%, और मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी मार्जिन ही हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ये थी कुछ आईसीआईसीआई बैंक के Q1 रिजल्ट्स के नंबर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक भी हो सका मैंने बेहतरीन तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से आपको की हाइलाइट्स के बारे में बताने की पूरी कोशिश करी है। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक की कोई चर्चा नहीं करने वाला हूँ, वो किसी और वीडियो में हम करेंगे। उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर जून महीने में 3.96% का स्टेक सेल किया था, जिससे उन्होंने जुटाए थे 2250 करोड़। और उसी के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर भी इस बैंक ने कुछ स्टेक सेल किया था 1.5% का, जिससे जुटाए थे 840 करोड़। तो कुल मिलाकर 3090 करोड़ की जो ये रकम है ये कंपनी ने स्टेक सेल करके भी ऐड करी थी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने की हाइलाइट्स बताया आईसीआईसीआई बैंक के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है आगे भी शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक हमेशा के लिए आ पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिएगा।